नेतन्याहू को देख लीजिए कितना तब से सबको मार रहे हैं और अपनी जान इतनी प्यारी कि आज सुना है मैंने कि जर्मनी भाग गया। लेकिन आप देखिए कि ये कहाँ शहीद होते हैं, अपने घर में। इतने खतरे थे जब चारों तरफ से अमेरिका घेर रहा था, हर वक्त पता था कभी भी हमला हो सकता है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो तमाम भीड़ मौजूद है, ये आयतुल्लाह खामेनी के शोक के लिए यहाँ मौजूद हुई है। जिस तरीके से खामेनी की शहीदी हुई है, उसको लेकर के यहाँ तमाम लोग जो एकत्रित हुए हैं, विरोध प्रदर्शन तमाम जगहों पर देखने पे मिल रहा है। आप देखेंगे देश से, कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लखनऊ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो आप पोस्टर देख रहे होंगे, खामेनी साहब की शहादत के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इजराइल अमेरिका के लिए, जिस तरीके से खामेनी साहब डटे हुए थे, आज उनको शहीद कर दिया? खामनेई साहब हक की लड़ाई लड़ रहे थे और हक की वजह से उन्होंने कभी भी पहले अटैक नहीं किया और हमेशा थे कि अगर दूसरा कोई अटैक करेगा तो हम डिफेंस करेंगे। और ये अमेरिका की और इजराइल की बर्बरियत है कि उनको बिना किसी प्रोवोक के और शहीद कर दिया गया। और ये करबला की याद में वो अपनी शहादत को मनाएंगे। हम सब उनके साथ ऐसे शुहदा उनके प्रोटेस्ट में हैं। लब्बैक या खामनेई, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक। देख पा रहे हैं तमाम यूएई जैसे इमिरेट्स जैसे जो जगह है, वहाँ पर उन्होंने खामेनी ने उनके एयरबेस भी तबाह कर दिए और आज जो है खामेनी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अपनी जनता को बचाने के लिए उन्होंने शहीदी दी। क्या कहना चाहेंगे कि देश विदेश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, भारत पर भी असर पड़ेगा क्या? देखिए, इस पे भारत पे तो असर पड़ेगा, लेकिन जो आपने पहले कहा, यूरोप में और देश विदेश में, दुबई और बहरीन में, ईरान ने कहीं भी किसी गलत जगह पे नहीं, किसी रेसिडेंट पब्लिक पे नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अमेरिका के जो बेस स्टेशन थे, जिन्होंने अमेरिका की मदद की, उन बेस स्टेशन को तबाह करने के लिए उस पर अटैक किया है। और इसकी वजह से चूँकि इंडिया के सारे लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, ईरान में भी हैं, सऊदी अरब में, दुबई में हैं, तो उनके ऊपर तो असर पड़ेगा। और हार्मोन्स की खारी जो बंद कर दिया है, उससे पेट्रोल की रुकावट होगी, इसकी जगह पूरे वर्ल्ड पे उसका नुकसान होगा। तो इसको सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर महिलाएं भी हैं और इस शोक में ये भी शरीक हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम कि किस तरीके से ये जो खामेनी जो है उन्होंने शहीदी दे दी, शहादत उनकी जो है, सब लोग शोक मना रहे हैं? जी, ये उनका शहादत जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि आज आप देखेंगे आपको जगह जगह पे नेता मिल जाएंगे, भीड़ को वरगलाने वाले लोग मिल जाएंगे और भीड़ को वरगला कर पीछे हट जाने वाले, भाग जाने वाले मिल जाएंगे। यहाँ तक कि नेतन्याहू को देख लीजिए कितना तब से सबको मार रहे हैं और अपनी जान इतनी प्यारी कि आज सुना है मैंने कि जर्मनी भाग गया। लेकिन आप देखिए कि ये कहाँ शहीद होते हैं, अपने घर में। इतने खतरे थे जब चारों तरफ से अमेरिका घेर रहा था, हर वक्त पता था कभी भी हमला हो सकता है। आज महीने भर से ये हालात थे, उसके बावजूद वो लीडर जो है अपनी जनता को छोड़कर वहाँ से अपनी जान को उसने कीमती नहीं समझा। उन्होंने बार बार कहा कि मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन हम हक पर कायम रहेंगे। जीत हार जिंदा रहने और मर जाने में नहीं होती, जीत ये होती कि हम किस बात पर, हमारे क्या उसूल हैं, हम उस पर कायम रहते हैं या नहीं। क्या हम डर जाते हैं? क्या हम मौत के डर से, दौलत की लालच से या किसी के डराने से, तकलीफ से क्या पीछे हट जाते हैं? तो यही इमाम हुसैन ने किया, पूरा सब खान अपना घर लुटा दिया, लेकिन अपना जो यजीद के आगे सर झुकाना था वो नहीं झुकाया। तो वही आज खामनेई साहब ने साबित कर दिया कि हम सर नहीं झुकाएंगे। हम गलत ताकतों के आगे जो जालिम है, जो आप देखिए कि कितने लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को गाजा में मार दिया। आप सूडान में देखिए क्या हाल मचा रखा है, वेनेजुएला का क्या हाल। तो ये जो गुंडागर्दी के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, दुनिया झुकाती है तो झुकाए। इजराइल ने
बच्चों, मासूम बच्चों के कल स्कूल पे वहाँ पर भी उसने जो है धमाका किया। क्या कहना चाहेंगी, मासूम बच्चों को टारगेट किया जी, मैं यही कहूंगी ईरान की जनता से, वो जनता जिसने ईरान में प्रोटेस्ट किए, जो हालांकि वो स्पॉन्सर्ड थी इसराइल और अमेरिका से, वहाँ पे लोगों को मारा, मस्जिदों पे हमले किए, और जिन्हें लगता है कि ये जो है विमेन के वेलफेयर की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, और तो वो उन लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि पहले दिन ही क्या ही हमला वो स्कूल पर क्यों किया गया, बच्चियों को छोटी छोटी मार दे। अब जनता को समझ में नहीं आ रहा कि कौन जालिम है, क्या टेररिज्म क्या वो होता है जो सिर्फ मुसलमान मारे, बाकी सब कुछ भी मारे, बच्चे मारे, औरतों का रेप करे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स की हकीकत सामने आ रही, वो सब जो है वो टेररिज्म में नहीं आता। हाँ, अगर कोई एक मुसलमान थोड़ा सा थप्पड़ भी मार दे, अगर वो बोलने खड़ा हो जाए तो वो टेररिज्म है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में शहीदी हुई है खामनेई जी की, क्या कहना चाहेंगे? ये करबला दोबारा दोहराई जा रही है ताकि मासूम लोगों को कत्ल कर शहीद किया जा रहा है। इससे लोगों को पता चल रहा है कि सच पे कौन है, बातिल पे कौन है। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल अपनी रणनीति मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नेतन्याहू जी से मिल रहे हैं और इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखता है यहाँ पर हमारा भारत, क्या कहना चाहेंगे? इजराइल के साथ भारत तो खड़ा है, लेकिन ईरान भी काफी मजबूत है और लोग, पब्लिक और समाज, सारी दुनिया देख रही है, वो जान रही है कि हक पे कौन है कौन है। कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन जो दुनिया के आम लोग हैं वो सारे ईरान के सपोर्टर्स हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, उनकी शोक सभा है, आप देख रहे हैं पोस्टर किस तरीके से लोगों में शोक की लहर है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में इजराइल अपनी जो रणनीति पे कायम है और झुका नहीं पाया, तो आज उसी गद्दी पर जो है उन्होंने अपने बेटे को भी जो है काबिज कर दिया है। तो तमाम लोग यहाँ पर उनकी शोक सभा, शहीदी के लिए, यहाँ पर शहादत के लिए यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं और भी महिलाएं और बच्चे भी हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में दिख रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर शरीक हुई हैं। तो तमाम लोगों से और भी बात करेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे यहाँ की एक एक पल पल की खबर।